अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम राशिद है और आज के इस ट्यूटोरियल में हमने स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करनी है कि सेल को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एक सेल की कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे जिसको स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम दिया जाता है या मैं दे रहा हूँ। तो इसमें सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ और मैंने J4 सेल जो है वो सिलेक्ट किया है। एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं J4 का। यहाँ पे मैं पहले एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाऊँगा जिसमें डेट आ रही होगी, ठीक है। इस मकसद के लिए मैं डाटा में जाऊँगा, डाटा वैलिडेशन में जाऊँगा, यहाँ पे लिस्ट पे जाऊँगा मैं, और उसके बाद मेरी जो लिस्ट है उसको मैं सिलेक्ट करूँगा। ये लिस्ट है मेरी। यहाँ पे आके मैं इसको जस्ट कर दूँगा ओके, और यहाँ पे ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी, ठीक है, ये डेट्स की। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद मैं आपको बताता चलूँ कि जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है हर उसकी एक लैंग्वेज है। मिसाल के तौर पे मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो मेरी लैंग्वेज उर्दू है या पंजाबी है, ठीक है। इसी तरह क्योंकि मेरी लैंग्वेज ये है तो मैं अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट करूँगा, अपनी लैंग्वेज में बात करूँगा। इसी तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो है, स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इसकी भी एक लैंग्वेज है और ये अपनी लैंग्वेज में काम करती है, अपनी लैंग्वेज में जो है वो एक्ट और रिएक्ट करती है। इसकी लैंग्वेज क्या है उस पर हम बात करते हैं। इसकी जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है ये ट्रू एंड फॉल्स, जो सही या गलत, ट्रू और फॉल्स जो है इसकी लैंग्वेज है। किस तरह से है वो मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि अगर, ठीक है, इक्वालिटी का साइन, अगर J4, ठीक है, J4 सॉरी ये J4 है। J4 पे मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई है। मैंने कहा कि अगर ये वाला सेल इज़ इक्वल टू ये वाला सेल है, ठीक है, अगर ये वाला सेल इज़ इक्वल टू ये वाला सेल है तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। फॉल्स क्यों आ रहा है? फॉल्स इसलिए आ रहा है J5, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई फर्स्ट करें डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका मैं कर लेता हूँ, फॉर्मेट चेंज कर लेता हूँ। डेट का फॉर्मेट सही नहीं आ रहा, ये चीज़, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे भी 31 जनवरी है और यहाँ पे भी 31 जनवरी है। तो मैंने कहा कि अगर ये वाला सेल इक्वल टू ये वाला सेल है तो इसने कहा कि ये ट्रू है, ठीक है। अगर तो ये इस तरह से चीज़ ट्रू होगी तो अगर ट्रू होगी और जो मैंने फॉर्मेटिंग की होगी वो फॉर्मेटिंग इस पे आ जाएगी या जिसको मैंने सेलेक्ट किया होगा उस पे आ जाएगी। अब मैं इसको आपको परफॉर्म करके बताता हूँ और फिर मैं आपको दोबारा समझाऊंगा कि किस तरह से ये चीज़ यहाँ पे हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले मैंने मेरा ये जो फॉर्मूला मैंने इसको कर लिया कॉपी कर लिया, ठीक है। कॉपी करने के बाद मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि कितनी सेल जो है वो हुई है, ठीक है। इतना मैंने एरिया सेलेक्ट किया। उसके बाद मैं जाऊँगा होम पे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाऊँगा, यहाँ पे न्यू रूल्स पे जाऊँगा, यहाँ से यूज़ टू फार्मूला पे जाऊँगा। यहाँ पे आके मैं अपना जो फार्मूला है उसे मैं कर दूँगा पेस्ट, ठीक है। अब फार्मूला का एब्सोल्यूट और रेलिवेंट का फंक्शन किस तरह से यूज़ करना है। मेरा जो ये वाला सेल है, अगर मैं मेरी कंडीशनल फॉर्मेटिंग नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, तो यहाँ से ये जो सेल है ये भी J4 जो है J5 J6 J7 इस तरह से चेंज होता जाएगा। यानी कि इसको मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, F4 करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके इसकी बात तो हो गई। अब B5 की बात करते हैं। B5 यहाँ पे जब कंडीशनल फॉर्मेटिंग को मैं नीचे की तरफ करूँगा, यानी कि ये 5 जो है ये 6 होना चाहिए, 6 7 होना चाहिए, 7 8 होना चाहिए जब नीचे की तरफ पेस्ट होगा। तो ये चीज़ तो चेंज होनी चाहिए, लेकिन इस तरफ कॉलम जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए। यानी कि जो 5 है उसको मैं कुछ नहीं करूँगा, ठीक है, और जो हमारे B है उसको मैं यहाँ पे कर दूँगा, और ये जो 5 के साथ आ रहा है ना इसको मैं डिलीट कर दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ से फॉर्मेट में जाऊँगा। फॉर्मेट पे जाने के बाद मैं रेड कलर चूज़ करूँगा। आप कोई भी कर सकते हैं, बाकी फॉर्मेटिंग भी यहाँ पे पड़ी हुई है, अगर कोई करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से ओके करूँगा। ओके करने के बाद मैं इसे यहाँ से ओके कर दूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये जो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे देखें,
31 जनवरी सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये उस 31 जनवरी की सेल जो है वो हाईलाइट हो गई है, सेल जो है वो हाईलाइट हो गया है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 31 जनवरी है और यहाँ पे जो है वो 31 जनवरी है। याद करें मैंने फॉर्मूले में लिखा हुआ है कि अगर ये वाला सेल इक्वल टू ये वाला सेल है तो फॉर्मेट ये कर दो। अगर ये सेल इक्वल टू ये सेल होगा, ये ट्रू होगा, ये और ये एक जैसे होंगे तो ये फॉर्मेटिंग कर देगा। अगर ये और ये एक जैसे नहीं होंगे तो फॉर्मेटिंग नहीं होगी। अब अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ 31 अक्टूबर करता हूँ, तो यहाँ पे 31 अक्टूबर है, ठीक है। तो ये जो है, अब मैंने आपको बताया था कि ये अब नीचे की तरफ मूव कर चुका है, यहाँ पे आ चुका है। तो 31 अक्टूबर के सामने आप देखेंगे कि ये चीज़ यहाँ पे आ रही है, ठीक है जी। तो अब देखें अगर मैं इसको कर देता हूँ 15 अगस्त करता हूँ तो ये चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। अब मैं यहाँ से जो चीज़ सिलेक्ट करूँगा, क्योंकि ये इसके बराबर हो जाएगी, 15 अगस्त जो है वो इसके बराबर है, क्योंकि जब ये फार्मूला नीचे की तरफ मूव करेगा तो ये चीज़ भी नीचे की तरफ मूव करती है। यहाँ पे मैं अब कोई भी चीज़ सिलेक्ट करूँगा तो वो उसके सामने जो उसकी सेल्स होगी वो उसको हाईलाइट कर देगा। तो ये थी मेरी स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जो कि एक सेल पे बेस करती थी कि किस तरह से मैं फार्मूला के ज़रिए स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग को करते हुए सेल्स को हाईलाइट कर सकता हूँ। तो ये इसका तरीक़ाकार था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी, और आप अपने जब भी आप कोई चीज़ बनाते हैं तो आप कोशिश किया करें कि आप इसको अपनी उस चीज़ में यूज़ किया करें, कोई भी टेम्पलेट आप बना रहे होते हैं। इसके अलावा ये कहना चाहूँगा कि आप मेरा फेसबुक पेज जो है उसको भी लाइक कीजिए, डेली मोशन पे भी मुझे फॉलो कीजिए, मेरी वीडियोस को यहाँ पे भी डेली मोशन पे भी जाके आप देख सकते हैं। और इसके अलावा यही कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे फेसबुक पेज पे चले जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट मेरे डेली मोशन चैनल पे चले जाएंगे। आप इन लिंक्स के ज़रिए भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और ये जो फाइल है ये मैं डाउनलोड कर चुका हूँ। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। और नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो हम रो की कंडीशनल फॉर्मेटिंग, स्पेशल कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे बात करेंगे। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। शुक्रिया।